मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको जजमानी प्रथा का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है जजमानी प्रथा की विशेषताएं, जो अनेक विद्वानों जिसमें रेडी, लेविस, एस.सी. दुबे एवं वाइजर आदि ने इस प्रकार से विशेषताओं को बताया है। व्यावसायिक लक्षण, आनुवंशिकता, अंतर संबंधिता, स्थायित्व, जजमानी, पारितोषिक, जो इस प्रकार से हैं। जजमानी व्यवस्था प्राचीन जाति व्यवस्था से संबंधित ऐसी सामाजिक प्रथा रही है जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के द्वारा अन्य जातियों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक लक्षण। प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यावसायिक है, जिसमें एक जाति के लिए कोई एक ही व्यवसाय निर्धारित हुआ करता था, क्योंकि जजमानी व्यवस्था भी इसी अर्थव्यवस्था का एक रूप है, अतः यह एक व्यावसायिक भी है। इसमें कमीन अपने जजमान की सेवा करता है और बदले में जजमान उसे उसकी सेवा के अनुसार कुछ पारितोषिक देता है, किंतु जो पुरस्कार उसे प्राप्त होता है इसका निर्धारण जजमान की इच्छा पर और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जजमान के यहाँ होली, दीपावली आदि के अवसर पर उतना पुरस्कार नहीं दिया जाता जितना विवाह के अवसर पर दिया जाता है, किंतु जजमान का ये दायित्व भी है कि वह कमीन को उतना पुरस्कार अवश्य दे जिससे उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं की पूर्ति होती रहे। जजमान सेवा करने वाले व्यक्ति को जब तक नहीं हटा सकता जब तक कि कमीन स्वयं उसके लिए तैयार न हो। ऐसी दुबे का कथन है कि काम करने वाले जातियां भी एक विकसित व्यापारिक संघों का निर्माण करती हैं। जाति पंचायत द्वारा दंडित किए जाने के भय से कोई भी किसी भी व्यक्ति के स्थान पर काम नहीं करना चाहता। यदि बाहर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है तो उसे गांव के उसी जाति के सदस्य उसका रहना दूभर कर देते हैं। इसी कारण जजमानी प्रथा न तो पूर्णतया निरंकुश हो पाती है और न ही सेवा करने वाले को अप्रसन्न कर पाती है। इस रूप में यह प्रथा व्यावसायिक रूप धारण किए हुए है। सेकेंड पॉइंट है आनुवंशिकता। जजमानी प्रथा वंशानुगत है, क्योंकि एक जजमान कमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जजमानी हक उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिलता रहता है। जैसे एक धोबी, कुम्हार, खाती या नाई जिस जजमान के यहाँ आज काम कर रहा है उसके पिता व दादा आदि ने उनके यहाँ अपनी सेवाएं दी होंगी और उसका पुत्र भी यही सेवा करेंगे। इस प्रकार पीढ़ियाँ परिवर्तित होती रहेंगी, लेकिन ये संबंध हमेशा चलते रहेंगे। रेड्डी का कथन है कि जजमानी कार्य अधिकार संपत्ति के किसी अन्य भाग की तरह व्यवस्थित होता है। ये पिता से पुत्र पर जाता है और जब कोई अलग होते हैं तो उनको पुत्रों में समान रूप से उनके जजमान बांट दिए जाते हैं। यदि किसी परिवार में मात्र एक लड़की होती है तो उस स्थिति में उस लड़की का पति के अधिकार उसको ऑटोमेटिक या अपने आप ही प्राप्त कर दिए जाते हैं। लेविस का मानना है कि कुछ भी हो, जजमानी अधिकार जो एक व्यक्ति को कुछ परिवारों से संबंधित कर देता है, इस प्रकार की संपत्ति के रूप में माना जा सकता है कि जो पिता से पुत्र को मिलती रहती है। अंतर संबंधिता। ग्रामीण समाजों में एक गांव की सभी जातियां एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इस तरह निम्न और उच्च जातियों में भी पारस्परिक संबंध देखे जा सकते हैं। जैसे धोबी, नाई, माली, कुम्हार, खाती, नाई अन्य जातियां जो सेवा करती हैं और बदले में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करने के रूप में कुछ पारितोषिक देते रहते हैं। इस रूप में ये जातियां एक दूसरे की जजमान भी होती हैं। पुरोहित अपने जजमानों के यहाँ विभिन्न संस्कार पूर्ण करता है, तो दूसरी ओर नाई, धोबी, खाती, ब्राह्मण, कुमार ब्राह्मणों को अपनी सेवाएं देती हैं। इस प्रकार से एक गांव की जातियों में परस्पर समानता भी बनी रहती है। स्थायित्व। जजमानी प्रथा में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि ये संबंध पारिवारिक आधार पर बने होते हैं, अतः स्थायी भी होते हैं। यदि कोई काम करने वाली जाति निर्धारित कर्मों या कामों को करने से मना कर देती है
तो वहाँ के गांव के वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति अथवा स्थानीय संगठन उन्हें सेवा देने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार से यदि कोई जजमान या कमीन का शोषण करता है तो उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। वाइजर ने कहा है कि स्थायित्व का कारण सदैव गांव के प्रथागत विश्वास, गांव में बड़े बूढ़ों की प्रधानता, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि राज के कानून के रूप में माने जाते हैं। जजमानी प्रथा में स्थायित्व यहाँ तक की है कि किसी कमीन को किसी कारण गांव छोड़कर जाना पड़ता है तो वह अपने मन मर्जी से जजमान को किसी अपने ही रिश्तेदार को सौंप कर जाता है। जजमानी प्रथा मुद्रा व्यवस्था पर आधारित नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किया जाता है। जजमानों द्वारा कमीनों को दिए गए पारितोषिक के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। नंबर 1, पारितोषिक प्रदान करने की प्रथम रुपया है कि जजमान द्वारा कमीन को सेवा का बदला जजमान कमीन की सेवा करके चुकाए। उदाहरण, यदि कोई खाती या कुम्हार या नाई या धोबी यहाँ अपनी सेवाएं देता है तो बदले में कुम्हार और नाई मिट्टी के बर्तन देकर या नाई बाल काट कर या खाती उनके लकड़ी का काम करके अपनी सेवा दे सकता है, और उनके प्रत्यक्ष सेवा के आदान प्रदान की व्यवस्था ही कुछ जातियों में विद्यमान है। जजमानी प्रथा का दूसरा रूप है कि काम करने वाली जातियाँ अपने जजमान से कुछ अवसरों जैसे त्यौहार पर, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, होली, दीपावली, दशहरा आदि पर पुरस्कार प्राप्त करती रहे, और ये पुरस्कार उन्हें खाना, कपड़ा, नगद अथवा फसल कटने के समय अनाज के रूप में दिया जाता था। वास्तव में पारितोषिक जजमान क्षमता और कार्य करने वाले की सेवा पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट है, जजमानी पारितोषिक का तृतीय रूप ये है कि जजमान कुछ सुविधाओं के रूप में कमीन को जो पारितोषिक देता है। ये सुविधाएं पुराने कपड़े देकर, कोई छोटी नौकरी दिलाकर, अपने मकान में उन्हें बिना किराया मकान देकर या खाना खिलाकर। किंतु कुछ स्थिति में जब कमीन अपनी सेवा बंद कर देता है तो जजमान कमीन उन सुविधाओं को भी वंचित कर देता है। अतः जजमानी प्रथा की विशेषताओं में व्यावसायिक लक्षण, आनुवंशिकता, अंतर संबंधता, स्थायित्व एवं जजमानी पारितोषिक आदि विशेषताएं अनेक विद्वानों ने, जिसमें वाइजर है, AC दुबे है, रेड्डी ने बताई हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में जजमानी व्यवस्था के लाभ के बारे में व्याख्यान देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।